Hello students, welcome again to our YouTube channel Lord Krishna Classes. Today we will do our next point, the ball point. This point is written by John Berryman. This point is written in free verse. It doesn't have any rhyming scheme. This point is a psychological study of a child whose ball has been lost into the water while playing. The boy feels sad. The ball doesn't cost too much. It is not difficult to buy another ball. Why then is the boy feeling sad? Let's read the poem and know the reason. What is the boy now who has lost his ball? In this line, the poet is talking about the boy who has lost his ball into the water. What is he to do? Here the poet wants to know about the boy and his reaction. He interrogates to himself what the boy will do after losing the ball. I saw it go. And here the poet says that he has seen all this scene. वो कहता है कि मैंने ये सारा जो नज़ारा है, जो सारा दृश्य है, वो मैंने खुद देखा है. कौन सा दृश्य देखा है कवि ने? मैरीली बाउंसिंग. मैरीली का मतलब है हैप्पीली, बाउंसिंग का मतलब है जंपिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर. कवि ने जो नज़ारा देखा उसमें क्या था कि उसने देखा जो बॉल थी वो बड़ी खुशी से ऊपर नीचे जंप करती हुई गली में नीचे की ओर जा रही है, और उसके बाद गली में नीचे की ओर जाते हुए वो कहाँ चली जाती है? पानी के अंदर. पानी के अंदर जाके वो बॉल खो जाती है. No use to say, oh, there are other balls. Here, what the poet wants to say, the poet says that it is useless to console the boy by saying that he can buy some other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy. क्यों बच्चे को सांत्वना देना मुश्किल है? क्योंकि जो बच्चा है उसे एक घोर दुख ने आकर घेर लिया है, उस बच्चे को फिक्स कर दिया है, जड़ कर दिया है अपनी जगह के ऊपर. As he stands rigid, rigid का मतलब है स्टिफ होना, साइलेंट हो जाना, बिल्कुल मूक हो जाना, ट्रेम्बलिंग कांपना, स्टेरिंग डाउन मतलब घूरना, कि जैसे कि वो बच्चा अपनी जगह पे बिल्कुल जड़वत होकर खड़ा हो गया है. लग रहा है कि वो अंदर से कांप रहा है और वो उसी जगह को घूरी जा रहा है लगातार. किस जगह को? जहां उसकी बॉल जाकर गिर गई है. All his young days into the harbor where his ball went. वो बच्चा ऐसे फील कर रहा है. The boy is feeling as all his childhood memories, feelings और emotions, सारा कुछ उसका जो उसकी यादें हैं वो सब कुछ उसकी बॉल के साथ ही उसी जगह पे, उसी बंदरगाह में चली गई हैं जहां उसकी बॉल जाकर गिरी है. हार्बर, बंदरगाह क्या होती है? जहां पे जहाज आकर रुकते हैं. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. इंट्रूड का मतलब होता है इंटरफियर करना, किसी के मामले में टांग अड़ाना. तो बच्चे को नहीं पता था कि जो पोइट है वो ये सारा नजारा देख रहा है. इसीलिए कवि क्या कहता है यहाँ पे कि मैं उस बच्चे के मामले में टांग नहीं अड़ाऊंगा, मैं उस बच्चे के मामले में दखल अंदाजी नहीं करूंगा. द पोइट डिसाइड्स नॉट टू इंटरफियर इन द बॉयज मैटर. डाइन क्या है? डाइन इज इक्वल टू 10 सेंट्स. ये यूएस की करेंसी है, यूएस का कॉइन है. डाइन इज इक्वल टू 10 सेंट. जैसे कि हमारा इंडिया का जो 1 रुपी होता है, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे. अ डाइन अनदर बॉय इज वर्थलेस. हियर द पोएट सेज दैट इट इज यूजलेस टू गिव द बॉय अ डाइन टू बाय अनदर बॉल. व्हाई? बच्चे को एक नई बॉल खरीदने के लिए पैसे देना क्यों बेकार है? क्योंकि जो बच्चे की बॉल पानी में जाकर गिर गई है, उस बॉल के साथ बच्चे की सारी बचपन की यादें, उसकी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं. नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. द पोएट हियर वांट्स टू टीच द बॉय अ लेसन. कौन सा लेसन सिखाना चाहता है? सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी.
बच्चे को अपनी पहली जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहता है, इसीलिए भी वो बच्चे के मामले में दखलंदाजी नहीं कर रहा। यहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स लुक आफ्टर हिज थिंग्स प्रॉपरली, कि बच्चे को पता चलेगा मुझे किस तरह से अपनी चीजों को संभाल कर रखना है ताकि वो आगे से खो ना जाए, वो गुम ना हो जाए। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, वर्ड ऑफ पोजेशन मीन्स मटेरियलिस्टिक वर्ड, संसार, भौतिकवादी संसार, एक ऐसा संसार जहां पे सब लोग एक दूसरे के पीछे नहीं बल्कि पैसे के पीछे भाग रहे हैं। और इस भागम भाग भरी जिंदगी के अंदर जब हमारा जन्म होता है, जन्म होते ही वी स्टार्ट ओनिंग थिंग्स, हम चीजों को अपना बनाना शुरू करते हैं। जन्म लेते ही हमारा परिवार बन जाता है, चाचा चाची, कितने रिश्ते नाते बन जाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम घर से बाहर जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, और जब और बड़े होते हैं, पढ़ाई पूरी करने के बाद हम पैसा कमाना शुरू करते हैं, तब हम पैसे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। पीपल विल टेक बॉल्स, यहाँ पे जो बॉल्स वर्ड है, बॉल्स को यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है थिंग्स के लिए और रिलेशंस के लिए, कि जो लोग हैं वो चीजों को ओन करते रहेंगे, फ्रेंड्स को ओन करते रहेंगे, नए नए रिलेशंस, रिश्ते नाते बनाते रहेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और जो ये चीजें हैं, जो रिश्ते नाते हैं, वो खोते रहेंगे, वो गुम होते रहेंगे, हमारा साथ छोड़ते रहेंगे। मतलब जो चीज, जिस चीज को हमने ओन किया है, उस चीज का खो जाना तो तय है। इट इज श्योर दैट इट विल बी लॉस्ट वन डे, कि जो चीज आज हमारी अपनी है वो किसी ना किसी दिन हमसे दूर हो जाएगी। लिटिल बॉय, वो ये सारी बातें उस बच्चे को संबोधित करते हुए कहता है। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, यहाँ पे बॉल का मतलब क्या है? वही जो हमने सिंबलाइज किया है। और कोई भी उसी सेम चीज को दोबारा नहीं खरीद सकता। कौन सी चीज को? जो चीज उसकी खोई होती है। नई चीज तो मिल सकती है, लेकिन वो सेम चीज, क्योंकि खोई हुई चीज के साथ हमारी बहुत सारी यादें, बहुत सारी फीलिंग्स जुड़ी होती हैं। मनी इज एक्सटर्नल, यहाँ पे मनी को, पैसे को एक्सटर्नल बोला गया है। एक्सटर्नल क्या होता है? हैविंग एग्जिस्टेंस, जिस चीज का अस्तित्व होता है। कि मनी जो है वो इंटरनल चीज नहीं है, वो एक्सटर्नल चीज है जिसे हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं। और इस मनी के द्वारा, इस एक्सटर्नल चीज के द्वारा हम एक्सटर्नल चीजें जैसे कि बंगला, गाड़ी, ये सब कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन इस मनी के साथ हम उन चीजों के साथ जुड़ी हुई जो भावनाएं हैं, जो इंटरनल थिंग्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं जैसे खुशी, गमी, दुआ, बददुआ, वो सारी चीजें इस पैसे के साथ नहीं खरीदी जा सकती। He is learning very behind his desperate eyes. Desperate का मतलब क्या होता है? निराशा भरी आंखें, desperate eyes, disappointed eyes. He is learning. In these lines, the poet tells us that कि वो जो पीरियड था वो बच्चे का लर्निंग पीरियड था। कौन सा पीरियड? जिस वक्त उस बच्चे की बॉल गुम हुई थी, वो उस बच्चे का लर्निंग पीरियड था। और उस लर्निंग पीरियड में जब हमने उस बच्चे की आंखों में देखते हैं तो उसकी आंखों में क्या नजर आता है? निराशा नजर आती है। हम कहते हैं ना, आंखें दिल का आईना होती हैं। आंखों को देखकर पता चलता है कि उसकी किसी की आंखों में खुशी है या गमी है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड, इसका मतलब क्या है? द नॉलेज ऑफ लॉस। भारतीय साइकोलॉजी की ये एक और ब्रांच है जिसको हम ज्ञान मीमांसा बोलते हैं। इसको हम रियलाइजेशन, द नॉलेज ऑफ लॉस भी कह सकते हैं। कि जैसे हम यहाँ बोलते हैं कि वो बच्चा सीख रहा है कि खोना किसे कहते हैं, उस बच्चे को एहसास हो रहा है इस चीज का कि खोना क्या है। हाउ टू स्टैंड अप, स्टैंड अप का मतलब है हमने कैसे बियर करना है, कि जो हमारा नुकसान हो गया उस नुकसान के साथ हमने कैसे स्टैंड अप करना है, हमने उस नुकसान को कैसे सहन करना है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और ये जानते हुए, उस बच्चे ने इस बात को शायद जानना शुरू कर दिया, और ये जानते हुए कि हर इंसान को इस बात को एक ना एक दिन जानना पड़ेगा। एंड मोस्ट नो मेनी डेज, और कुछ लोग इस बात को जानने में कुछ वक्त लगाएंगे। हाउ टू स्टैंड अप, कि जब हमारी चीजें खो जाती हैं तो उन खोई हुई चीजों के साथ हमें किस तरह से अपनी जिंदगी बितानी है। ऑन द होल वी कैन से दैट द पोएट वांट्स अस to teach a lesson
that gains and losses are part and parcel of our life. One should accept them as a common matter. It is futile to feel sorrow over them. This is the end of our poem. Thank you.